नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ में हूं विवेक। और बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग अब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी रविवार को सरकार से शराबबंदी हटाने की मांग की थी। अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू है और इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि समीक्षा कीजिए, अब जरूरी हो गया है। तो समीक्षा की जरूरत क्यों आन पड़ी, कौन कह रहा है समीक्षा की बात, और जीतन राम मांझी ने क्या कहा है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी संगठन, सभी दलों के लोगों के साथ एक बार रिव्यू बैठक होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। शराबबंदी को सख्ती से लागू नहीं किए जाने और पुलिस माफिया के बीच गठजोड़ का आरोप विरोधी गठबंधन के नेता नहीं बल्कि सत्ता में शामिल कांग्रेस पार्टी की विधायक प्रतिमा दास लगा रही हैं। पहले सुनिए प्रतिमा के गंभीर आरोप। पुलिस अधिकारी भी उसमें शामिल भी हैं और कुछ प्रताड़ित भी हो रहे हैं। जिस तरीके से लगातार 6 महीनों के अंदर पुलिस अधिकारियों की हत्या की गई है माफियाओं द्वारा, ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर रिव्यू होना चाहिए। इसके पहले गुजरात के गिफ्ट सिटी में शराब पीने की छूट दिए जाने के बाद बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मजदूरों के लिए तय मात्रा में शराब पीने के फायदे गिनाते हुए बिहार सरकार को गुजरात सरकार से सीख लेने की नसीहत भी दे चुके हैं। कामगार लोग, जो गरीब लोग होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उनको एक लिमिट मात्रा में शराब की आवश्यकता होती है। ये सदा हम कहते रहे हैं, शराब थोड़ा थोड़ा पिया करो। आज हम गुजरात सरकार को धन्यवाद देते हैं कि गिफ्ट सिटी के नाम पर आज उन्होंने शराब को खुला छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि शराब सेवन करने वाले लोग, बाहर से लोग आते हैं, व्यापार करते हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है राज्य को। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की शराबबंदी पर सवाल खड़े किए जाने पर सियासत गर्म है। सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने शराबबंदी को राज्य के हित में बताया, तो वहीं बीजेपी पुलिस माफिया गठजोड़ का आरोप लगाकर सरकार पर पलटवार कर रही है। जीतन राम मांझी जी और कांग्रेस के विधायक को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं उनको याद दिला दूं कि भीम संवाद के मन से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शराबबंदी में जिस तरह से लोगों का हमें योगदान की जरूरत है, हम पुनः शराबबंदी कानून के जनता के बीच में जाकर के उसका आकलन करेंगे। जीतन राम मांझी जी या अन्य लोग जो शपथ लिए थे, उस शपथ को तोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, उनको सबसे पहले स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो फिर से उसी वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं जिस तरह से घरों के अंदर अशांति का माहौल था, कोलाहल की स्थिति थी। शराबबंदी का हम पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन शराबबंदी बिहार में ईमानदारी से लागू हो। ये नहीं कि हर चौक चौराहे पर शराब बिकता मिले और घर घर होम डिलीवरी हो, और इससे 2 नंबर का एक अर्थव्यवस्था पूरे बिहार में सरकार के लोगों को चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू किया गया है। 7 साल बाद भी पूरी तरह से ये कानून असरदार नहीं हुआ, जिसे लेकर विपक्ष के साथ ही अब सत्ताधारी दल की ओर से भी शराबबंदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर शराबबंदी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, तो इसकी कुछ वजहें भी हैं। बिहार में हर दिन शराब की खेप पकड़ी जाती है। जहरीली शराब से मौत का सिलसिला भी जारी है। कानून लागू होने के 7 साल में करीब 1000 मौत हो चुकी है। पुलिस पर शराब माफिया से मिली भगत का भी आरोप लगता है और इसी को लेकर शराबबंदी की समीक्षा के साथ ही इस कानून को खत्म किए जाने तक की मांग उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, समीक्षा की बात हो चली है तो आज डिबेट इसी पर है। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, जय यादव प्रवक्ता आरजेडी से, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से, श्याम सुंदर शरण राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे हैं। सबका एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे। और हमारे साथ जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उनसे हम बात शुरू करना चाहेंगे। बतियाते हैं सबसे पहले राजेश राठौर से। राजेश राठौर जी, ये मांग कांग्रेस की तरफ से उठी है और ये कहा जा रहा है कि एक बार समीक्षा बैठक होनी चाहिए। आप सरकार में हैं और सरकार में मजबूत स्थिति में है, ठीक है, आपकी बात भी सुनी जाती है। यहाँ समीक्षा क्यों चाहिए आपको, अगर सब बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पूरा महकमा लगा हुआ है, शराब पकड़ी जा रही है, तस्करों पर अगर अंकुश लगाया जा रहा है, सब कुछ सफल है, तो फिर समीक्षा किस बात की? सफलता को लेकर के
या फिर कहीं ना कहीं कोई कमी है इस बात को लेकर? विवेक जी, शराबबंदी एक गंभीर विषय है और हम सब यानी कि जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, सब लोग शराबबंदी के बाद कुछ विपक्ष में भी रहे, कुछ सत्ता में भी आए। लोग शराबबंदी के बाद सभी दल बिहार में सत्ता में आ चुके हैं और सबने शराबबंदी की तरीकों पे सवाल उठाया होगा, लेकिन शराबबंदी सही है समाज हित में, राज्य हित में, सबने कहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम के लोग हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, वामपंथी हो और कांग्रेस हो। और हम बिहार के सफल शराबबंदी की सराहना करते हैं। हो सकता है और है भी थोड़े लीकेज हैं, तो उसको और समीक्षा करके कठोर करने की जरूरत है कि जो थोड़ा लीकेज भी है वो कैसे खत्म हो। अगर इन विषयों पे बात होती है तो अच्छी बात है, लेकिन बिहार के डीजीपी बड़ी मजबूती से शराबबंदी को सफल करने के लिए प्रयासरत रहे। पहले जिस प्रकार से शराबबंदी में लीकेज था, इन दिनों दिखाई देता है कि बहुत कम है, लेकिन जो भी है वो न हो। कई भारतीय जनता पार्टी के और हम के नेता आदरणीय जीतनराम मांझी जी के हम सुन रहे थे, वो गुजरात के उदाहरण दे रहे थे। गुजरात बिहार नहीं है, गुजरात में तो शराब माफिया ही सरकार चला रहा है, वो बिहार में नहीं चला रहा है। हम सब जानते हैं कि सरकार बेहतर सरकार चला रही है और शराब माफिया को दूसरे राज्यों से पकड़ के जेल में बंद कर रही है। हाँ, थोड़ा लीकेज है, अगर इसकी समीक्षा होती है तो मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पे कई बार जब भी समीक्षा किए हैं तो कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करने का, कम लीकेज होने का कानून बनाए हैं। थोड़ा लीकेज है। आपके हिसाब से राजेश जी थोड़ा लीकेज कितना होता है? विवेक जी, बड़ा अच्छा सवाल किए हैं आप। सबको पता है कि हत्या करने के बाद 302 का मुकदमा होता है, फांसी होती है, आजीवन कारावास होता है। क्या हत्याएं बंद हो गई? क्या जहरीली शराब से गुजरात में तो पहले से बंद है? क्या वहां मौतें नहीं होती हैं? क्या जिन राज्यों में शराब खुला हुआ है वहां जहरीली शराब से मौत नहीं होती है? क्या हम शराब इसलिए ओपन कर दें? आप दूसरे राज्यों की बात ढाल के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिहार की बात क्यों नहीं करते? आप आपके ऊपर जब अगर आपके ऊपर अगर बीजेपी हमलावर हो जाएगी, आपके ऊपर अगर बीजेपी हमलावर हो जाएगी, उसके बाद आप एक ढाल के तौर पर उनकी भी बातें आप निकालेंगे। बिहार के संदर्भ में बात चल रही है, समीक्षा की बात चल रही है, शासित राज्यों में बंद कर देंगे। एक मिनट आ रहे हैं, श्याम सुंदर जी आप ही पे आएंगे। राजेश राठौर जी, यहां पर क्यों जरूरत क्यों है, और हम यही जानना चाह रहे हैं थोड़ा लीकेज क्या होता है? थोड़ा लीकेज आप सब जानते हैं, जो थोड़ा मांझी चाचा अलग कहते हैं कि थोड़ा पिया करो, 8 PM छोड़ के 10 PM में लिया करो, मांझी चाचा का फॉर्मूला हो सकता है। तो हम लोग ने भारत जोड़ो अभियान में भी देखा था, यात्रा में को सफल बनाने के लिए हम सबों को एकत्र होना पड़ेगा। गांवों में थोड़ा लीकेज है, अगर लीकेज नहीं है तो शराब से पकड़े कैसे जाते हैं? लीकेज नहीं है तो शराब माफिया पकड़े कैसे जाते हैं? लीकेज नहीं है तो जेल के सलाखों में जो होम डिलीवरी वाले कैसे जाते हैं? तो थोड़ा भी लीकेज है उसको और सशक्त माननीय मुख्यमंत्री जी श्याम सुंदर शरण, राष्ट्रीय प्रवक्ता हम के, बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं, नशा मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। समीक्षा की डिमांड हो रही है, थोड़ा लीकेज है, लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ थोड़ा लेने की बात कही जा रही है। नहीं, देखिए, वो एक व्यावहारिक बात हमारे नेता ने आज नहीं, राजेश राठौर जी ने कहा कि सत्ता में और विपक्ष में सब ये लोग रसा स्वाद लेते हैं, अपनी भाषा बदलते हैं, लेकिन जीतनराम मांझी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो अकेले नेता हैं जो सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, उन्होंने आंख में आंख डालकर नीतीश कुमार जी से हमेशा इस बात को कहा है कि आपकी शराबबंदी से बिहार के गरीब तबकों का भारी नुकसान हो रहा है और उनकी जिंदगी तंगो तबाह हो रही है। शायद राजेश राठौर जी को याद नहीं होगा या जानना नहीं चाहते होंगे या ये मानना नहीं चाहते होंगे, इन्होंने कहा हम तो पूछते हैं कांग्रेस पार्टी अपने शासित राज्यों में शराबबंदी की घोषणा कब करेगी? और जो इन्होंने कहा, हम लोगों ने तो भारत जोड़ो यात्रा में भी जो उस यात्रा के युवराज थे उनके हाथों में भी हम लोगों ने कुछ वैसा देखा था और पूरा वायरल हुआ था। थोड़ा शर्म कर लीजिए, थोड़ा शर्म कर लीजिए। मैंने क्या कहा? आप गरीब पर आरोप लगाएं तो ठीक है, आप गरीब पर आरोप लगाएं तो ठीक है। आप प्रधानमंत्री के मीटिंग में हाथ में प्याला देख लिया, शराब का प्याला दिख गया। थोड़ा शर्म कीजिए,
थोड़ा शर्म कीजिए अब बोलने आप से। सुन तो अरे लीजिए कोई साहब। नहीं देखा और आप देख लिए। अरे भाई ये शर्मी की एक सीमा सुन होती तो है हमारा। लीजिए। देखिए यही दिक्कत है, मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर चला, सोशल मीडिया के फोटो के आधार पर कितने लोगों को जेल में डाला गया बिहार में, आपको शायद नहीं जानकारी है। हमको सब आप जानकारी कानून है। की जानकारी ले लीजिए कि यही सोशल मीडिया धंधा पर कर ऐसी रहे हैं, तस्वीरों पूरा के आधार जानकारी पर है। कितने नौजवानों को जेल के अंदर डाल दिया गया, लोगों की शादियों में किस तरह का हुड़दंग प्रशासन ने मचाया। और आपके पास आंकड़े शायद नहीं है, 3 लाख से ज्यादा वैसे लोग जो एक टाइम का भोजन खाने के लिए भी मजदूरी करते हैं, वैसे लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया। और लगभग 97% लोग जो जुर्माना देकर छूटे हैं, उनके आंकड़े देख लीजिए कि किस तरह से आप लोग खेल कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए जरा, राजेश जी क्या बोलना चाह रहे हैं? कि अपने मैनिफेस्टो में अरे कांग्रेस को क्यों नहीं कहें? भाजपा के साथ आपकी पार्टी को क्यों नहीं कहें? मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाल रहे? आपकी हमारी पार्टी को क्यों सरकार नहीं बनी है, कहें? शराबबंदी खत्म कर अरे आप सरकार चला रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आप क्यों नहीं करते? मोदी लंबा दिनों तक रहे, 2 डिप्टी सीएम, बाद में तारकिशोर बाबू बने। कई लोग अरे भाई कांग्रेस पार्टी का घोषणा कर रही, इस बात की बात न करिए। आप समर्थन कर रहे हैं तो आप कहिए कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में आएगा कि उसकी सत्ता आएगी या जहां सत्ता है वहां शराबबंदी पूर्णतः लागू होगा। भाजपा आप गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज करते हैं। अरे हिमाचल और कर्नाटक में राहुल गांधी बंद करा दें। अरे माझी जी जैसे बिना पेनी के लोटा मत बनिए। अगर आप गुजरात में बन व्यक्तिगत है, मत गुजरात में होइए। बन है, कांग्रेस व्यक्तिगत नहीं। राजेश राठौर जी, व्यक्तिगत मत होइए। फालतू बातें करिए। अरे राहुल गांधी से बड़ा बिना पेंदी का लोटा कौन है भाई? राहुल गांधी से बड़ा बिना पेंदी का लोटा कौन है? अच्छा रुक जाइए अब जरा, ये जो यादव है प्रवक्ता आरजेडी से, रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए। अरे व्यक्तिगत मत होइए, देखिए डिबेट है, राहुल गांधी पूरा बिहार झारखंड देख रहा है भाई। पूरे विश्व में नहीं है। ठीक है, एजे यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से। एजे यादव जी, यहाँ कांग्रेस की दलील है कि एक बार समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा की कितनी जरूरत है? क्या समीक्षा अपनी पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए, क्योंकि सीमा पार से तो अब शराब आ जा रही है, जो तस्कर हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जा रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से डिमांड है कि यही जो थोड़ा लीकेज है ना, इसको पूर्णतः बंद करने के लिए, पूरी तरह से सील करने के लिए जरूरी है कि एक बार फिर से बैठक हो जाए। अब जरा बताइए कितना जरूरी है बैठक, और शराबबंदी की क्या समीक्षा होनी जरूरी है? विवेक जी, जब हम लोग अप्रैल 16 में शराबबंदी के लिए नीतीश कुमार जी, हम लोग जब सब विधानसभा में बैठे हुए थे, तो जितने भी पार्टी हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, बीजेपी भी थे, मांझी जी भी थे, सब लोग खड़े होकर शराबबंदी का समर्थन किए। और शराबबंदी जिस मकसद से हुआ था, हम लोग देखे हैं कि सुधार हुआ है। महिलाओं पे डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आई है। जो गरीब लोग, जो मजदूर जिनकी ये लालू जी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, उसमें क्या ठीक है, उसमें टोकिए कौन नहीं, शराब टोकिए नहीं, कारण टोकिए था नहीं। क्या? नहीं, नहीं, व्यक्तिगत लालू हम बात प्रसाद कर रहे हैं। यादव जी के घर में नहीं, नहीं, श्याम सुंदर शरण जी, नहीं, वहाँ महिला श्याम के सुंदर साथ शरण जी, किस तरह नहीं, नहीं, के- ये मंच कहाँ नहीं है। का बात कहाँ ले श्याम जाते सुंदर जी, हैं? नहीं, अब एक आपको बोलने सुंदर जी दीजिए। पूरी लग जाएगी। नहीं, श्याम सुंदर जी व्यक्तिगत, हम पहले ही बोल रहे हैं, रिलेटेड बात व्यक्तिगत बोला करें, उठपटांग बात ना अरे, करें। श्याम सुंदर जी, एक मिनट। विवेक जी, अब मेरी बिल्कुल बात शांत मानिए करें श्याम विवेक। सुंदर जी, उनके घर में एक मिनट डोमेस्टिक भाई। वायलेंस का मुकदमा विवेक हुआ जी, पड़ा है। श्याम सुंदर जी रुकिए विवेक तो, रुकिए तो, मेरा Patience संदर्भ ही समझ। नहीं है। अरे श्याम सुंदर जी, पूरे बिहार के बारे में बात हो रही है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस था टॉपिक बोलने उसमें को कमी नहीं आई। है, तो इन बातों को लेके चर्चा दूसरी बात, करते हैं। जी दूसरी बात। बिल्कुल विवेक जी, जिस मकसद से किया गया था, हम लोग जरूर उसमें कामयाब हुए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस कम हुए हैं। जो गरीब 300-400 रुपया घर लेके जाते थे, आज वो घर लेके जा रहे हैं। ठीक है, लगातार शराब पकड़े जा रहे हैं, कहीं कहीं पे बिल्कुल गलत बयानी है। बिल्कुल। मैं यहाँ ग्राफ कैमरा पे दिखा रहा हूँ। विवेक जी, आप बोलने दीजिएगा, उसके बाद हम आएंगे। नीरज जी, विवेक जी, नीरज जी, विवेक जी। आपका ही फ्रेम कटवा देते हैं, मैं गायब हो जाता हूँ, रुकिए ना। नीरज जी, आपका ही फ्रेम कटवा, डिसिप्लिन वाले लोगों हाँ, को आप भी फ्रेम में आ बुलाया जाइए, करें अपना विवेक वो लेके आ जाइए अपना। हाँ ठीक है, एजा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। विवेक जी, पकड़े जा रहे हैं, जो तस्करी कर रहे हैं पकड़े जा रहे हैं। और हमारी जो सरकार है, जो हम लोग सत्ता में है, हम लोग जरूर अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार कंप्लीटली ड्राई स्टेट हो जाए। जो शराब एंटर हो रहा है बिहार में ना हो, सजा मिले। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोला गया कि जिनको लत लगी हुई है उनको सुधारे गए। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में युवा गए, लोग गए, उनको सुधारा भी गया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि युवा सही ट्रैक पे आए, नौकरी करे, शराब समीक्षा की छोड़े। जरूरत क्यों तो पड़ी हम है? लोग जय जी, एक awareness समीक्षा बैठक की बात कांग्रेस क्यों कर रही है? समीक्षा बैठक की बात कांग्रेस कर रही होगी।
समीक्षा बैठक हो और जो होगी कमियां नहीं हैं है। उसे दूर किया जाए। जो कमियां हैं, एक मिनट हमारे राठौर जी, समीक्षा बैठक दूर किया जाए। विवेक जी, मैं स्पष्ट कर दूं, हाँ। एक कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक मांग लीजिए, अब भाग गए आप। की अपनी राय है। अरे बिल्कुल विधायक पे कार्रवाई करिए, विधायक पे कार्रवाई करिए। नहीं, तब तो आपको समझाना होगा, जहां से बयान उड़कर आया है समझाना होगा कि आप ऐसे बयान मत लीजिए। आपको समझाना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने आप पहले कट पेश पूरे करके बिहार चलाते हैं, को इसे नहीं शराबी चलेगा। बनाया। कट जब पेश करके नीतीश चलाते कुमार हैं, जी इसे नहीं पहला बार चलेगा। नहीं, एकदम ये आरोप गलत है। पूछे ना, ये लोग राजेश राठौर जी, एकदम गलत बात है। कट पेश करके चलाते नहीं, हैं। एकदम गलत है। नहीं, जो उन्होंने कहा, शराबबंदी जो लागू समीक्षा की बात कही, आप शुरू से लेकर अब तक ठीक थे। अब जहां पर थोड़ा सा सवाल ट्विस्ट हो गया, वहां आपने उसे व्यक्तिगत बता दिया। अब जब उससे भी बात नहीं बनी तो आप कह रहे कि आप कट पेस्ट करके चला रहे हैं। अरे जो भी बयान दीजिए ठोक के दीजिए, ताकत रखिए। ठोक के दे रहे हैं, हाँ। आप ठोक के दे रहे हैं, हम ठोक के बोल ठीक रहे है, हैं। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से। नीरज जी जरा दिखाइए क्या दिखा रहे थे, लाइए जरा इनको फ्रेम में। जी, मैं दिखा रहा था नीरज कि जी। महिलाओं के प्रति अपराध में कमी बता रही थी। एक 2016 में कमी आई थी, उसके बाद लगातार महिलाओं के प्रति अपराध में और हर तरह के अपराध में वृद्धि हुई है, कहीं कोई कमी नहीं हुई है। ये पहले बिहार में शराब का कारोबार मात्र 200 करोड़ का था, नीतीश जी के कार्यकाल में यह बढ़कर 4000 करोड़ का हो गया। 20 गुना लोगों को नीतीश जी ने पहले शराबी बनाया, फिर अपने पार्टी फंड के लिए पैसा जमा करने के लिए शराबबंदी का नाटक किया। नीतीश जी को चाहिए था कि इसको एक सामाजिक मुद्दा बनाए। जब भाजपा ये साथ नाटक में- किया तो आप जब लोग भाजपा खड़े साथ होके में थी, समर्थन क्यों जब किए? भाजपा साथ उस में समय थी, आप तो हम लोग लोगों ने बोलते समर्थन किया था। बिल्कुल, तब और उस इसको समय जन कहते ना कि ये आंदोलन बनाने नाटक का हो हम रहा लोगों ने है, प्रयास तब क्या किया था। जुबान पे एक जुबान नहीं सामाजिक चल रही आंदोलन बनाने का थी। प्रयास एक किया सामाजिक था। कार्य हुआ, हम लोगों ने मानव समाज श्रृंखला को का निर्माण सुधारा किया गया, था। सुधारने की लेकिन जब कोशिश भाजपा की से अलग हुए, गई और कोई समाज मानव सुधरा। श्रृंखला नहीं, कोई ये लोग सामाजिक पीठ आंदोलन नहीं नहीं। थपथपाएंगे, बस नीतीश पार्टी कुमार फंड के लिए तेजस्वी जी पैसा की इकट्ठा पीठ नहीं करना थपथपाएंगे। और करीब सिर्फ 20 ठीक है, नीरज कुमार जी, बात ही नीरज करेंगे। कुमार जी, नीरज कुमार जी, आप लोगों ने समर्थन किया था ना? कह रहे थे। नीरज जी, आपने समर्थन किया था ना? यही ना, हमें जरा बताइए। समर्थन दोनों लोग नहीं, किए। ठीक है नीरज जी, लेकिन आपने इसको समर्थन बदले किया था हुए। ना बीजेपी ने? मांझी जी को अरे मान सकते क्या हैं, आप क्यों लोग उनके बदौलत रहने का आप उन्हें लोग फायदा रहते, चाहिए होती आप है। लोगों के रहते ऐसा क्या छूट गया, या अगर आपकी ही सरकार होती तो कैसे इसमें कसावट आती? जरा बताइए। अभी तो लीकेज पर बहुत प्रवचन चल रहा था। नीरज जी, आप हमें जरा समझाइएगा 2-4 पॉइंट। शराबबंदी सिर्फ कानून जी, शराबबंदी सिर्फ कानून से हल होने वाला मसला नहीं है। हाँ, कैसे करते बताइए, प्रैक्टिकली बताइए। सामाजिक आंदोलन बनाना पड़ेगा, सामाजिक मुद्दा बनाना भाई तो पड़ेगा। ठीक है, सुनिए सुनिए, अब आप मेरे सामने इसके आइए। लिए सामाजिक आंदोलन जी। सामाजिक मुद्दा बन चुका है, लोगों की समझ में आ रहा है, प्रचार किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट बोलिए, दूसरा पॉइंट अगर आपकी सरकार होती क्या करते? हम लोगों ने मानव श्रृंखला बना के जन जागरूकता अभियान चलिए, शुरू किया मानव था। श्रृंखला यहां भी बने। लेकिन तीसरी बात, यहाँ नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, अब बोलिए, यहाँ ये तीसरी लोग बोलिए ना। नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी बोलिए, ये लोग तीसरी बात। बैकडोर से इनके लिए अरे पार्टी में आलोचना फंड मत इकट्ठा कीजिए, करने उपाय के भी लिए समझाइए सोर्स बन सरकार गया को। हाँ, बताइए तीसरी बात। मैं ये बता रहा हूँ, एक हाँ। चेक पॉइंट इनको तय करना चाहिए। हाँ। गुजरात मॉडल लागू करिए। बिहार में कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई होटल इंडस्ट्री यहाँ ठप होता जा रहा है। हाँ। एक चेक पॉइंट कोई बनना चाहिए कि हाँ, इस लिमिट के बाद नहीं गुजरात चलेगा। मॉडल से प्रचार के लिए या काम के लिए? गुजरात मॉडल काम के लिए। कैसे होगा आप बताइए? सरकार- गुजरात मॉडल को चलिए बिहार में लॉन्च कर दिया, कैसे उसमें कैसे सुधार हो जाएगा? लोग कैसे समझ जाएंगे? सिर्फ गुजरात मॉडल के नाम से समझ जाएंगे, पीना छोड़ देंगे? नहीं बिल्कुल, वो तो यहाँ की सरकार का काम है कि एक चेक पॉइंट, मैं बता रहा हूँ कि एक चेक पॉइंट तय करे। हाँ। कि आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, उसके साथ उनको मिलेगा, इतना ही महीना में लिमिट मिलेगा। कोई पर्टिकुलर जगह है कि कोई होटल में, क्लब में जाकर आप वहां आप ले सकते हैं और इतना ही लिमिट में मिलेगा। उनका एक कोटा गुजरात में कैसे बहुत मिला है तरह तो के बता कानून दीजिए। इसमें अब बनाए आइए जा जरा, सकते हैं। राजेश राठौर को लाइए जरा। सोचने का विषय है। राजेश राठौर, गुजरात में बहुत तरह कैसे के कानून इसमें बनाए जा सकते हैं। विवेक पॉइंट तय करना होगा इसका। विवेक जी, कि इस छोटा लिमिट सवाल के है, आगे नहीं। छोटा सा अच्छा सवाल है। नीरज जी जरा यहाँ रुकिए, 2016 में राजेश राठौर का सवाल ले लीजिए। नीरज जी, हाँ बोलिए, सवाल भाजपा के बोलिए। बड़े बच्चे अच्छे प्रवक्ता हैं और समाज सुधार की ओर भी जा रहे हैं। 2016 में शराबबंदी हुई, हम लोग सरकार में थे। ठीक 17 के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने और 22 तक एक चुनाव भी उसके बाद 2020 में जीते। फिर 22 तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में, यानी कि 5 साल रही। क्या वो 5 साल ये शराबबंदी में जो लीकेज है वो नहीं था? अगर नहीं था तो फिर ओपन क्यों नहीं किए? नीरज जी, अब रुकिए, राजेश राठौर जी रुकिए। बिल्कुल मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। हमारे यहाँ से
हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने लगातार इस मांग को उठाया। आप याद करिए उस समय के दौरान पार्टी और सरकार में इनको अंतर नहीं समझ में आ रहा। पार्टी और सरकार में सरकार में हमारी पार्टी के सभी नेताओं ने उठाया। तब क्या गुजरात मॉडल से चूक क्या? 2022 आत्मगौरव है, इतना एक आदमी है कि गुजरात मॉडल क्या है समझाइए ना। बिहार की जनता समझना चाह रही है गुजरात मॉडल क्या है, समझा दीजिए यार। गुजरात मॉडल क्या है समझा दीजिए। ये और सरकार गुजरात मॉडल समझाइए ना, समझने को तैयार बता रहा हूं आपको। मैं जवाब हाँ चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिए जरा। रुकिए 30 सेकंड का वक्त है। सरकार भी मानती है कि शरण जी, श्याम सुंदर शरण जी, श्याम सुंदर शरण जी रुक जाइए। नीरज भाई एक मिनट रुकिए। श्याम सुंदर शरण जी, शराबबंदी से जो नुकसान हुआ है उसका आप देखिए कि ड्राई नशा कितना बिहार में बढ़ा है। ठीक है, आपने वो आंकड़े अगर दे रहे हैं तो इनको पूछना चाहिए। हमने तस्वीर में दिखाया भी है सर। हाँ बढ़ा है जी, नहीं वो दूसरी तस्वीर है। ड्राई नशा में बिहार उड़ता पंजाब को छोड़कर उड़ता बिहार बन रहा है। आपको या शायद इनको नहीं पता है कि किस तरह से जो ये कह रहे हैं कि हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर खुले हैं, वास्तविकता है कि जो बच्चे या जो हमारे कई जो सेना में काम, हमें एक चीज बताइए, समीक्षा के पक्ष में है कि नहीं? समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा तो हमारा कहना है कि ये परमिट सिस्टम लागू करके चलिए आप भी उसी मॉडल पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट में आने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि यहां पर राजनीति घुसती है गुजरात मॉडल के जरिए, क्योंकि जो चीजें बीजेपी के पास हैं, अगर बीजेपी की सरकार बना दी जाए बिहार में तो बीजेपी भी वही काम करेगी जो भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी की सरकार कर रही है। तो इसमें अलग क्या होना है? इसमें अलग सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। और जहां तक सुधार की बात है, जब तक लोगों के जहन में इस जहर की बात नहीं फैलेगी, इससे लेना गलत है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया।